नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी की भर्ती आई है जिसमें पदों की संख्या 52,453 है और अच्छी खासी संख्या में इसमें पद हैं जिस पर हम बात करते हैं। और लगभग इसके जो फॉर्म भरने हैं वो इसके फॉर्म भरने कल से शुरू हैं, तो इसलिए आप इसमें चुपके से फॉर्म भर दो। और 52,453 पदों पर वैकेंसी आई है। जो चतुर्थ श्रेणी की जरूर वैकेंसी है, लेकिन ध्यान रखना इसका सिलेबस बढ़िया है और इसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स है। तो इम्पोर्टेंट जो वीडियो है, मतलब जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो मैं आपको पूरी देने वाला हूँ। आप सभी साथी यदि इसमें इच्छुक हैं तो फॉर्म भर दें। जैसे भाई एसएससी के थ्रू मल्टीटास्किंग की वैकेंसी होती तो वो भी ग्रुप डी के लेवल की होती, और ये भी वैकेंसी ग्रुप डी के लेवल की है और अच्छा खासा सिलेबस है। मतलब इसका अपने पढ़ने लायक सिलेबस है और जो पेमेंट है वो ठीक ठाक है कि मतलब यदि आपके इस बेरोजगारी के दौर में अच्छे पदों पर वैकेंसी आई है तो आप सभी साथी इसमें फॉर्म भर दो। चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो इसमें पद हैं वो 52,453 पद हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले जो लोगों का डाउट रहेगा क्या इसमें अदर स्टेट के लड़के भी फॉर्म भर सकते, तो ध्यान रखना अदर स्टेट के लड़के बिल्कुल फॉर्म भर सकते। और लेकिन तुम इसमें जर्नल की कैटेगरी में काउंट होगे। किस कैटेगरी में काउंट होगे? जनरल की कैटेगरी में काउंट होगे। और लगभग जनरल में सीटें यहाँ पर 12,000 सीटें हैं जनरल के लिए। कितनी सीटें हैं? 12,000 सीटें हैं। यदि 12,000 सीटों का अदर स्टेट के लिए 10% ही होगा तो लगभग 1,200 सीटें अदर स्टेट के लड़कों के लिए फिक्स हैं। तो एक अच्छी खासी संख्या है अपने आप में, ध्यान रखना। तो वैकेंसी की बात हो गई कितनी? 52,453 है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के जो पद हैं। चलिए देखिए, आपको इसमें OTR कराना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब एक बार पंजीयन शुल्क इसमें जमा करना पड़ेगा। जो आपकी फॉर्म भरने की फीस लगेगी वो जर्नल और OBC वालों की 600 रुपया, SC और ST वालों की 400 रुपया, और जो समस्त दिव्यांगजन हैं उनकी भी 400 रुपया इसमें फीस लगेगी। चलिए आगे बात करें, आयु की बात करें तो आयु इसमें स्पष्ट है कि 18 से 40 साल इसमें आयु होनी चाहिए। और यहाँ पर सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट है। मतलब जब आपको 18 से 40 साल उम्र है तो अपने आप में बहुत उम्र है, तो छूट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें, जो पंजीयन शुल्क एवं ऑनलाइन जमा करने के आवेदन जो है वो 21 मार्च, मतलब आज से ये आवेदन शुरू हैं 21/3/2025 से दिनांक 19/4/2025 तक, मतलब 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आज से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए। और ऑनलाइन आवेदन पत्र 21/3/2025 से दिनांक 19/4/2025 तक, यहाँ पर जो लिखा है मतलब वही बातें लिखी है। और देखिए परीक्षा आयोजन स्पष्ट तरीके से दिया गया है कि 18 से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा या टैबलेट आधारित या ऑफलाइन OMR अभी तक किसी पे भी करा सकते। लेकिन एक बात सोचो, इतनी बड़ी भर्ती है, इसमें फॉर्म काफ़ी संख्या में आएंगे, तो 3 दिन इन्होंने 18 से 21 तक इसका एकदम कराने की बात करी। तो ऑनलाइन तो इसका एकदम होगा नहीं, 99.9% इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ध्यान रखना। और 1 से अधिक शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपने नोटिफिकेशन में कहा है। अब बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या है। तो ध्यान रखना, सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी के सिर्फ 15 क्वेश्चन हैं, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन भूगोल के, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। जो इतिहास पूछा जाएगा और जो कला संस्कृति पूछी जाएगी वो राजस्थान की, और जो भूगोल भी है वो भी मोटे मोटे तौर पर राजस्थान की पूछी जाएगी, ध्यान रखना। टोटल मैथ के इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन 1.66 नंबर का रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब 1% गलत होने पर लगभग 0.66 नंबर काट लिया जाएगा। यदि इसके हिसाब से 1/3 निकाले तो ये नहीं सोचना कि 1/3 का मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन सही काट लिया जाएगा, नहीं। 1.66 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसका 1/3 निकालेंगे तो लगभग इतना नंबर काट लिया जाएगा आपका, ध्यान रखना। ठीक है, तो 120 प्रश्न है, 2 घंटे का समय है, 200 नंबर का ये सिलेबस है। कुछ सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसे हिंदी में है तो वही संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तत्सम तद्भव देशज विदेशज संधि संधि विक्षित उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम शब्द
वाक्यांशों के लिए एक शब्द शुद्ध वाक्य वर्तनी संबंध या सिद्धि को छोड़कर काल के प्रकार मुहावरे लोकोक्ति परिभाषक समानार्थी शब्द पत्र इत्यादि मतलब यही सब मतलब जो आप पढ़ते आ रहे हैं ऑलरेडी वो ही इसका हिंदी का सिलेबस है। मैंने मैथ का सिलेबस भी लिया है। देखिए मैथ में लिखा है महत्तम सार्थक लघुत्तम सार्थक औसत लाभ हानि प्रतिशत साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात समानुपात साझेदारी समयकार समय चाल एवं दूरी आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण मतलब वही के वही जो कॉम्पिटिशन के बिल्कुल डिक्टो आपके जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही सब आपका सिलेबस है। तो बस अब एग्जाम डेट मैंने फिक्स बता दी, आज से आप फॉर्म भर दूँ। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी। पदों की संख्या अपने आप में एक बहुत अच्छी है, 52,453 इसमें पद हैं। अब सबके दिमाग में एक बात और रह दी कि जो पेमेंट है वो कितनी बनेगी। तो ध्यान रखना ये लेवल 1 की जॉब है। किसकी लेवल 1 की जॉब है। इसका जो ग्रेड पे है वो 18,000 इसका मतलब बेसिक पे है। कितना बेसिक पे? 18,000 इसका बेसिक पे है। 53% इसमें DA निकालोगे तो लगभग ये 27,000 प्लस बन जाएगी। ध्यान रखना 27,000 प्लस बन जाएगी। और इसके बाद आपको HRA वगैरह मिलेगा और भी महंगाई भत्ता जो मिलते हैं। तो लगभग जो आपकी पेमेंट बनेगी वो 32 से 33,000 रुपये तक आपकी यहाँ पर पेमेंट बन जाएगी। तो जो कि अपने आप में एक बढ़िया है। ग्रुप डी के पद हैं, चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। और आपको बताया कि जो आप MTS के थ्रू क्या करते हैं आप ग्रुप डी में, तो वही इसमें सब कुछ काम है। बाकी का देखो वैकेंसी बढ़िया है और सिलेबस भी आपके मुफीद है। सिर्फ 15 क्वेश्चन है जो इंग्लिश के हैं जिनको आप छोड़ भी सकते हैं यदि आपके और सब्जेक्ट मजबूत हैं तो आप आराम से। 52,453 पद हैं, बड़ी भर्ती है तो इतने क्वेश्चन से कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, इतनी जानकारी आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत। और मेरे हिसाब से इसमें आप फॉर्म भर दीजिए, अच्छी वैकेंसी है।